गाइज, जय वैभव लक्ष्मी माँ। तो आज मैं वैभव लक्ष्मी व्रत में पढ़े जाने वाली कहानी को पढ़ूंगी। तो वो इस प्रकार है, तो पूरी कहानी को सुनिएगा। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो पूरी वीडियो देखिएगा, शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर न्यू होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। तो मैं कहानी पढ़ने जा रही हूँ। तो इस प्रकार है, ये वैभव लक्ष्मी माँ की कहानी की किताब है, इसे मैं पढ़ रही हूँ। तो एक बहुत बड़ा नगर था जिसकी जनसंख्या अत्यधिक थी। दूर पास के अनेकानेक लोग इस नगर में काम धंधों, नौकरी, रोजगार की तलाश में यहाँ आते थे और रोजगार पाने पर ही जम जाते थे। ऐसे लोग अपने काम धंधों में ऐसे व्यस्त रहते थे कि अपने अतिरिक्त किसी की परवाह नहीं करते। लोग स्वार्थ ने घर के सदस्यों से व्यवहार कम कर दिया था। ममता, प्यार, दया, सहानुभूति, परोपकार जैसे संस्कार बहुत कम पड़ गए थे। पूजा पाठ दिखावे और स्वार्थ पूर्ति के लिए ही लोग करते थे। श्रद्धापूर्वक भक्ति भाव से प्रभु भजन एवं कीर्तन मात्र कोई था। हेरा फेरी, बेईमानी, शराब, जुआ, व्यभिचारी आदि धर्म विरुद्ध कार्यों को ही लोग जीवन का सुख मानते थे। सादा जीवन उच्च विचार की शिक्षा पुरानी पड़ गई थी। अब तो अधिकांश लोग किसी प्रकार से धन कमाकर किसी प्रकार से धन कमाकर अपना जीवन का सुख मानते थे। अधिकांश लोग विश्वास रखते थे। इसी नगर में मनोज और शीला नामक 9 दंपति निवास करते थे। मनोज का अपना छोटा सा कारोबार था। वह बहुत विवेकी और सुशील था। ईमानदारी से वह अपना कारोबार करता था, जिसका उसका कारोबार ठीक ठाक चल रहा था और आराम से उसका जीवन व्यतीत हो रहा था। मनोज और पत्नी शीला धार्मिक, प्रकृति की, संतोषी स्वभाव की स्त्री थी। किसी की बुराई में नहीं थी, परंतु यथासंभव दूसरों की सहायता को तत्पर रहती थी। गृह कार्यों से बचे समय का सदुपयोग और प्रभु भजन कीर्तन करना अथवा धार्मिक ज्ञानवर्धक पुस्तक पढ़ने में व्यतीत करती थी। वास्तव में उनकी गृहस्थी एक आदर्श गृहस्थी थी। आसपास के अधिकांश लोग उस परिवार की सराहना करते थे, किंतु कुछ लोग जिन्हें दूसरों की खुशी देखकर जलन होती है, उन्हें सुख संतोष पूर्वक जीवन यापन करते देख मन मन कूटते थे और इस प्रयास में रहते थे कि किसी प्रकार मनोज को गलत रास्ते पर चलना सो संपत्ति में यश करे। मनोज और शीला की गृहस्थी इसी प्रकार हंसी खुशी चल रही। कहावत है, सब दिन होता एक समान। मनुष्य के जीवन में सुख दुख हानि लाभ लगे रहते हैं। मनोज को अपने कारोबार में काफी घाटा उठाना पड़ा। उसका शायद कुछ भाग्य ही रुठ गया। वह अपने कारोबार के हुए घाटे का जल्द से जल्द लाभ के बदले के चक्कर में गलत लोगों से मित्रता कर बैठा और ये झूठे मित्र जल्द से जल्द करोड़पति बनने का सपना दिखाने लगे और जुए, घुड़दौड़, शराब आदि के कुछ चक्र में डाल दिया। जुए, शराब, कुटुंबों में आज तक कौन धनवान हुआ है? जो धनवान होता, मनोज करोड़पति तो बना नहीं, खाकपति अवश्य बन गया। जल्द से जल्द अमीर बनने के लालच में वह बची खुची धन संपत्ति, गहने जेवर सभी गंवा बैठा। एक समय ऐसा था, मनोज अपनी पत्नी शीला के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहा था। कुछ ही दिनों में ऐसा समय आ गया कि 2 समय भोजन के लाले पड़ गए। घर में दरिद्रता, भूखमरी का साम्राज्य हो गया। इससे मनोज का चिड़चिड़ा हो गया। यह बात बेबात अपनी पत्नी शीला के साथ गाली गलौज मारपीट करने लगा। शीला एक सुशील संस्कारी स्त्री थी। वह अपने पति को सरल समझती थी। पति के व्यवहार से वह दुखी तो बहुत थी, किंतु भगवान पर भरोसा रखकर सब दुख सहने लगी। कहते हैं कि दुख में ही भगवान याद आते हैं और दुख में भगवान याद आते हैं। पति के व्यवहार से दुखी थी और शीला का मन भी हर समय प्रभु भजन में भरोसा था, विश्वास था, भगवान उसे सुख के दिन अवश्य दिखाएंगे। एक दिन दोपहर को शीला दुखी हृदय से भगवान को याद करती, हे प्रभु, हम तेरे छोटे बच्चे हैं, हमारी गलती और अपराधों को क्षमा करो। हे भगवान, मेरे पति को सद्बुद्धि दो। अब वह ऐसा कह रही थी कि अचानक किसी ने उसके द्वार पर दस्तक दी। शीला विचार मग्न हो गई। इस समय मुझ करीब के घर कौन आ सकता है? देखा तो सामने एक वृद्धा खड़ी थी। शरीर पर झुर्रियां थी, किंतु चेहरे से अलौकिक तेज टपक रहा था। उनकी आंखों से करुणा और प्यार का अमृत बह रहा था। शीला उस वृद्धा को पहचानती नहीं थी, फिर भी आदर के साथ घर के अंदर ले गई। किसी को बैठाने के घर में आसन तक नहीं था। सब चलते शीला ने फटी चादर बिछाकर बैठने को कहा। वृद्धा उसी चादर पर आराम से बैठ गई। वृद्धा के आगमन से शीला के मन को कुछ शांति से महसूस हुई। वृद्धा ने पूछा, शीला मुझे पहचानती है नहीं? शीला बोली, माँ जी,
आपको देखते ही कुछ अपनत्व सा महसूस कर रही हूँ। ऐसा लगता है कि आप मेरे बहुत नज़दीक हो। आपको देखकर मेरा रोम रोम खिल उठा है। प्रायः विशेष परिचित व्यक्ति से मिलने पर होता है, किंतु कुछ मुझे याद नहीं आ रहा है। कहाँ देखा? वृद्धा ने ममत्व दिखाते हुए कहा, क्यों इतनी जल्दी भूल गई? अभी कुछ दिन पहले तू लक्ष्मी जी के मंदिर में शुक्रवार को भजन कीर्तन में जाती थी। मैं भी वहाँ जाया करती थी। हर शुक्रवार को तुमसे वहाँ मिलती थी। जब से शीला का पति मनोज गलत लोगों को संगति कर बैठा है घर लौटा, तभी से शीला बाहर निकल में शर्म महसूस करने लगी थी। अतः उसने मंदिर जाना बंद कर दिया। शीला ने याद करने की कोशिश की, किंतु बुढ़िया माँ ने मिली थी, किंतु उसे कुछ याद न आया। तभी वृद्धा बोली, बेटी तू मंदिर में कितने मधुर भजन गाती थी। बहुत दिन से तू न वहाँ नहीं आई। मैंने सोचा चलकर देखती हूँ, कहीं तू बीमार तो नहीं पड़ गई। यही सोचकर यहाँ चली आई। वृद्धा की ममत्व भरे वचनों को सुनकर शीला का हृदय भर आया। उसने अपनी रुलाई रोकने की कोशिश की, किंतु वह सफल रही। फूट कर रोने लगी। यह देखकर बुढ़िया माँ के पास गई, सिर पर प्यार भरा हाथ फेर कर उसे ढांढस बढ़ाने लगी। वृद्धा बोली, बेटी जीवन में सुख दुख आदि रहते हैं, हमेशा सुख अथवा दुख नहीं होता, तो दुखों से घबराना चाहिए। शीला बोली, बेटी दुख से कभी घबराना नहीं चाहिए, नहीं सहा जाता। ऐसा कहकर रोने लगी। वृद्धा फिर सांत्वना देती बोली, धैर्य धरो बेटी और अपनी व्यथा मुझे बता, तुझे क्या दुख है, जरा इस प्रकार बताने से तेरा मन भी हल्का हो जाएगा और मुझसे जो हो सकेगा तेरे दुख दूर करने का उपाय भी बता दूंगी। वृद्धा की बात सुनकर शीला के मन को बहुत राहत मिली। उसने बुढ़िया माँ को अपनी दुख भरी कथा सुनानी शुरू की। वह बोली, माँ जी, पहले मेरे परिवार में बहुत सुख शांति थी। मेरे पति बड़ी मेहनती, ईमानदार, सुशीलित थे। भगवान की कृपा से मेरे घर में खुशियाँ खुशियाँ थी। किसी प्रकार से हमें धन की कमी महसूस नहीं होती थी। अचानक हमारे भाग्य ने पलटा खाया। मेरे पति को अपने कारोबार में घाटा, अधिक धन कमाने के चक्कर में बुरे लोगों के संगत में आ गए। वे शराब जुआ कुटर्बों में फंस गए। इस प्रकार उन्होंने सब कुछ गंवा दिया। आज हम बिल्कुल कंगाल हो गए। अब तक जैसे तैसे घर की छोटी मोटी चीजें बेचकर अपना गुजारा करते हैं। अब तो घर की वस्तुएं समाप्त हो गई। दर दर की ठोकर खाने भिखारी हो गए। वृद्धा बोली, बेटी कर्म की बत्ती बड़ी न्यारी होती है। मनुष्य यदि अच्छे कर्म करे दुख नहीं उठाने पड़ते। कुछ पिछले जन्मों के कारण सुख दुख आते हैं। ऐसे से संयम से काम ले तो भगवान भरोसा शीघ्र दुख दूर कर देते हैं। बेटी तेरे दिन अवश्य फिरेंगे। तू मैं तुझे बताती हूँ, तो भगवती महालक्ष्मी भक्त है, स्वयं धन की देवी, प्रेम और करुणा के अवतार है। अपने भक्तों पर उनकी कृपा बनी रहती है। तो दुख तू उन्हीं महालक्ष्मी जी का व्रत कर, अवश्य तेरा कष्ट दूर कर देंगी। बुढ़िया माँ की बात सुनकर शीला प्रसन्न। उसने पूछा, माँ जी, श्री महालक्ष्मी जी का व्रत कैसे किया जाता है, उसे समझा कर कहो, मैं इस व्रत को अवश्य करूंगी। बुढ़िया ने कहा, बेटी, श्री महालक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है। इसके करने से धन संपत्ति सुख वैभव यश प्राप्त होता है। कुंवारी कन्या को मनचाहा पति मिले, निसंतान को संतान वस्तु मिले, कोई अन्य मनोकामना हो तो व्रत करने से पूर्ण होती है। धन वैभव प्रदान करने के कारण देवी महालक्ष्मी धन लक्ष्मी वैभव लक्ष्मी कहा जाता है। शुक्रवार देवी जी का दिन होता है, इसलिए यह व्रत शुक्रवार को किया जाता है। व्रत करने वाले को सुबह स्नान से निवृत्त होकर भगवती माँ लक्ष्मी के वैभव निरंतर जाप करते रहना चाहिए। सायंकाल अपने घर के कोने में चौका लगाकर साफ पटरा रखो, उसे पटरा पर बिछाकर कपड़े चावल रखो। लोटे पर जल चावल, लोटे के ऊपर एक कटोरी रखो, उस कटोरी में सोने चांदी का कोई आभूषण रखो। एक बर्तन थोड़ा प्रसाद रखो, बतास गुड़ भी रखे जा सकते हैं। पटरे को लोटे के पास सोने चांदी तांबे का श्रीयंत्र रखो। धातु का श्रीयंत्र घर में न हो तो कागज छपे श्रीयंत्र रखा जा सकता है। भगवती लक्ष्मी जी को श्रीयंत्र अधिक प्रिय है। पूजा करने और कथा करने के लिए पटरे के पास पूर्व की ओर मुँह करके बैठो। सबसे पहले श्रीयंत्र हाथ जोड़कर नमस्कार करो, फिर वैभव लक्ष्मी के ध्यान मंत्र को पढ़कर भगवती माँ स्तुति करो। जिन्हें संस्कृत में था और मंत्र में कठिनाई हो, सरल भाषा में स्तुति कर सकते हैं। भगवती महालक्ष्मी दिखावे के लिए भाव की भूखी। इसके पश्चात कटोरी में रखे आभूषण, रुपए, हल्दी, कुमकुम, चावल चढ़ाओ, धूप दीप दिखाओ, लक्ष्मी जी की स्तुति करो, लक्ष्मी महिमा गाओ, आरती उतारो, फिर मन से सच्चे हृदय से जय माँ लक्ष्मी का 11 बार उच्चारण करो। इसकी 11-21 शुक्रवार को व्रत करने संकल्प लेकर मनोकामना पूरी करने के लिए माँ से हाथ जोड़कर विनती करो। अंत में माँ का प्रसाद बांट दो। थोड़ा प्रसाद अपने लिए रखो। बाद में कटोरी में रखा आभूषण, रुपया, यंत्र उठाकर रखो। तो लोटे का पानी तुलसी के पौधों पर चढ़ा दो। इस दिन पूरे दिन उपवास रखकर सायंकाल
प्रसाद खाना चाहिए। यदि इतनी शक्ति न हो तो एक बार शाम को प्रसाद खाकर सादा वैष्णव भोजन कर सकते हैं। इस प्रकार इस व्रत को शास्त्रीय विधि के अनुसार करने से उसका फल अवश्य प्राप्त होता है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य की विपत्तियां दूर होकर धन में प्राप्त होता है। कुंवारी कन्या को मनभावन पति मिलता है। सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य खंड होता है। संतान संपत्ति को संतान की प्राप्ति होती है। कोई मनोकामना अवश्य पूरी होती है। शीला यह सब सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। उसने कहा, माँ जी, आपने यह जो वैभव लक्ष्मी व्रत की विधि बताई है उसे मैं अवश्य करूंगी। यह कृपा करके मुझे उद्यापन विधि समझाइए। वृद्धा ने कहा, बेटी, इस व्रत की उद्यापन करने की विधि भी बहुत सरल है, ध्यान से सुनो। 11-21 जितने शुक्रवार को व्रत करने का संकल्प किया हो उतने व्रत पूर्ण श्रद्धा भाव से पूरे होने चाहिए। अंतिम शुक्रवार को उद्यापन किया जाता है। इस दिन शुक्रवार को विधि से शुक्रवार को पूजा विधि की तरह की जाती है। इस दिन शास्त्रीय इस दिन प्रसाद नारियल गिरी खीर का प्रसाद वितरित किया जाता है। प्रसाद के साथ कम से कम 7 कुंवारी सौभाग्यवती स्त्रियों को कुमकुम का तिलक लगाकर वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा एक पुस्तक भेज दी जाती है। अंत में फिर वैभव भगवती श्री महालक्ष्मी जी के विभिन्न स्वरूपों को सदापूर्वक हाथ जोड़कर नमस्कार करो और मन ही मन माँ से प्रार्थना करो, हे महालक्ष्मी, हे धनलक्ष्मी, हे वैभव लक्ष्मी माँ, मैंने सच्चे मन से आपका व्रत पूर्ण किया है। फिर भी मुझे कोई गलती अपराध क्षमा करो। मनोकामना पूर्ण करना, हमारा सबका कल्याण करना, विपत्तियों को दूर करना, धन वैभव प्रदान करना। देवी माँ आपकी महिमा परम्पार है। बुढ़िया माँ से वैभव लक्ष्मी के व्रत की शास्त्रीय विधि सुनकर शीला का मन नाच उठा। उसे लगा मनमानी मुराद मिल गई तो उसने तत्काल आंखें बंद करके मन ही मन संकल्प लिया, हे वैभव लक्ष्मी माँ, मैं 11 शुक्रवार को बुढ़िया माँ द्वारा बताई शास्त्रीय विधि के अनुसार व्रत उद्यापन करूंगी। इस प्रकार संकल्प करके जैसे ही आँख खोली तो वृद्धा माँ को कमरे में नहीं पाया। उसने घर में बाहर देखा तो किंतु वहां भी माँ जी दिखाई न दी। उसे आश्चर्य हुआ, थोड़ी देर में गायब हो गई। वास्तव में साक्षात महालक्ष्मी थी जो भक्त को शीला को वृद्धा भेष धारण करके रास्ता दिखाने आई थी। अगले दिन शुक्रवार था। शीला नहा धोकर जय माँ लक्ष्मी का जाप करने लगी और सायंकाल वैभव लक्ष्मी की पूजा करने बैठी। घर में आभूषण था नहीं। आभूषण के नाम पर ना की एकमात्र लौंग बची थी, उसे वही निकाल कर कटोरी में रखा। घर में थोड़ी प्रसाद रखी थी, प्रसाद बनाया। फिर बुढ़िया माता बताई शास्त्रीय विधि के अनुसार घर में वैभव लक्ष्मी का पूजन किया। पूजन के पश्चात प्रसाद मनोज पति मनोज तथा वितरित किया। अंत में स्वयं प्रसाद ग्रहण किया। श्री वैभव लक्ष्मी माँ का प्रसाद खाते ही मनोज के स्वभाव परिवर्तन आने लगा। उसका चिड़चिड़ापन दूर होने लगा। मन में कुटुंब दूर कर कारोबार में बिल्कुल ठप हो गया था। जमने लगा। 21 शुक्रवार को शीला ने बुढ़िया माता बताई शास्त्रीय विधि के साथ उद्यापन किया। 11 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की पुस्तक भेज दी। फिर वैभव लक्ष्मी स्वरूप को मन प्रणाम किया, हे वैभव लक्ष्मी माँ, संकटों को दूर करना, हमारा कल्याण करना, जन अनजाने में कोई अपराध क्षमा करना, धन वैभव प्रदान करना, सद्बुद्धि देना, आपकी महिमा परम्पार है, आपकी सदा जय हो। इस व्रत को संपूर्ण होने के कुछ ही दिनों के बाद कारोबार में अच्छा लाभ होने लगा। उसने शीला को अब जेवर वापस दिला दिए और पहले जैसे सुख शांति आ गई। श्री वैभव लक्ष्मी माँ के प्रताप को देखकर अन्य बहुत सी औरतों ने उनका विधि पूर्वक व्रत किया, भगवान मनभावन फल प्राप्त किया। हे महालक्ष्मी, हे वैभव लक्ष्मी, जैसे आपने शीला की कृपा की ऐसे अपने भक्तों पर कृपा करना, सबका कल्याण करना, सुख शांति प्रदान करना। बोलो श्री वैभव लक्ष्मी माँ की जय। इस प्रकार वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा संपन्न हुई। बोलिए वैभव लक्ष्मी माँ की जय। लक्ष्मी माँ आप सब पे कृपा बनाए रखें। आप मेरे चैनल को शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। लाइक और कमेंट में जय वैभव लक्ष्मी माँ जरूर लिखिएगा। बाय बाय। जय लक्ष्मी माँ।